राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देव देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी का एक ऐसा चमत्कार की महिमा का वर्णन करूँगा जिसमें बाबा जी के एक भक्त हैं ओमकार सिंह जी। बाबा जी उनके घर पर गए हुए हैं और फिर बाबा जी वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, तो ओमकार सिंह जी अपने पुत्र युधिष्ठिर को गाड़ी लेकर उन्हें छोड़ने के लिए भूमियाधार भेज देते हैं। और वहाँ आकर क्या होता है ये आपने वहाँ आकर युधिष्ठिर को सर्प काट लेता है, मैं आपको बता देता हूँ शुरू में, और वो मर जाता है। फिर बाबा जी उसे कैसे जीवन दान देते हैं दोस्तों, यही इस कहानी में बताया गया है कैसे बाबा जी ने चमत्कार किया था। ये बाबा बड़े दयालु हैं दोस्तों, बस इनकी शरण में बैठकर मुझसे कोई गलती ना हो, अगर हो भी जाए बाबा तो मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु। महाराज जी के भगत श्री ओमकार सिंह जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा उसी की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह मुंह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए और अंधेरे अंधेरे में ही शौच आदि से निपट ले। कुछ ही दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के बाद एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें एक काले नाग कोबरा ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया है बाबा, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। ऐसे ही वे चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ दौड़ रहे थे और मंदिर से आधे मार्ग में आते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले गए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे कि युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो, इसके बाप ओमकार को खबर दे दो कि युधिष्ठिर को सांप ने काट लिया है। बाबा जी अपनी महिमा का खेल खेल रहे थे, कह रहे थे, सभी भक्तों को बता रहे थे कि युधिष्ठिर मर चुका है और वो सचमुच में ही मर गए थे। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखता क्या है, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर मृत को कैसे चाय पिलाई जा सकती है। तब बाबा जी स्वयं आए, युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ युधिष्ठिर, चाय पी, और अपने ही हाथ से उसे उठाकर बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानी खेत ले चलो। सभी आश्चर्यचकित होकर यह तमाशा देखते रहे। यह महिमा उनकी समझ से परे थी कि बाबा जी ने ऐसा कैसे कर दिखाया। बाबा जी स्वयं ही उसके बगल में गाड़ी में बैठ गए और युधिष्ठिर गाड़ी चलाने लगे। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी भी और तेज कहते रहे, तथा जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने सोने लगते थे, तभी महाराज जी उनको अपने पाँव से ठोकर से सचेत कर देते, कहते हुए कि सोता क्यों है, और कभी उनको कोहनी मारते। जब भी युधिष्ठिर को नींद आती, नशे में उन्हें बेसुदगी होती थी, तभी वे उसको कोहनी मारते या पैर लगा देते बाबा जी कि सोता क्यों है, गाड़ी चला। और यही कहते कहते फिर उन्होंने कैंची भी निकल गई
गर्म पानी, खैरना आदि पार हो गए। इसी प्रकार और फिर पुल पार रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़ चली। रानीखेत पहुंचकर हुक्म दिया गया कि वापस चलो। लौटती कुछ देर कैंची में रुके, उतरकर अत्यंत चले। तब तक युधिष्ठिर यथेष्ट रूप से सचेत हो चुके थे। उन्हें भूख भी लग आई थी। तभी देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेब रखे हैं। भरपेट सेब खाए और फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमियाधार लौट आए। विष का पूरा इलाज हो गया था। एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव एवं मोड़ों में गाड़ी चलाए जाने की कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के बाद महाराज जी 3 दिन तक अधिकतर कुटी में बंद रहे और उनका सारा शरीर काला पड़ गया था और 3 दिन वे बाहर नहीं निकले, अपनी साधना में रहे। दोस्तों, ये ब्रह्मचारी बाबा जिनके सामने ये घटना घटी थी, उन्होंने ये घटना लिखवाई है। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक बाबा कुटी से बाहर नहीं निकले थे और उनका सिर बिल्कुल काला पड़ गया था, उनका शरीर। उन्होंने भक्त युधिष्ठिर का सारा जहर अपने ऊपर ले लिया था। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं। हे मेरे नाथ, सबके ऊपर कृपा करो मेरे भगवान। मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। तो दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। इसे अगर आपको ये महिमा अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सभी धार्मिक और अनंत सनातन सभ्यता की स्टोरी कहानियाँ मैं आपको चुन कर अच्छी राह ला सकूं। यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से कि बाबा जी सबके ऊपर अपनी कृपा रखो, अपनी दया दृष्टि रखो। जय बाबा नीम करोली महाराज।